चलती रहती। ये बेटे इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान कर रही है। भाई इंद्र तो मेरा ही बेटा है, मैं उसे मारने की बात प्रिय को ना विवक्षिता, इनके लिए कोई प्यारा नहीं होता, इनके लिए अपनी बात लेनी पड़ती है। पर अब ये आई है, मांगा है तो देना तो पड़ेगा ही। अच्छा तो एक व्रत है, इस व्रत को आप कर लें। वृषभन नाम है इस व्रत का। मार्गशीर्ष के शुक्ल की प्रतिपदा से प्रारंभ करके दूसरे वर्ष तक ही 1 वर्ष का एक व्रत। व्रत के सारे नियम उसमें चलते हैं। माता जी पूछने लगी अदिति कैसे किया जाता है। पहले जंगल में जाके बारात के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लाके जल में गीला करके उस मिट्टी को अंगुलेपन सारे शरीर में करते हैं। उस समय भावना करते हैं कि हे पृथ्वी देवी, हमारे शरीर में रोम के छिद्रों में जहाँ कहीं भी हमारा अपराध हो उसको आप अपने स्पर्श से दूर कर दीजिए। फिर गोता लगाने वाले जल में स्नान करें या जैसा भी स्नान करें। स्नान करके वस्त्र बड़े धुले हुए शुद्ध पहने, उनका कपड़ा हवा से शुद्ध हो जाता है। रेशमी कपड़ा धूप से या खुले वातावरण से शुद्ध हो जाता है। जैसे रेशमी वस्त्र का प्रयोग है, वैसे ही आजकल के निर्मित जो मिश्रित है टेरन वगैरह, इनको भी रेशमी की तरह ही उपयोग। सूती जो वस्त्र है वो एक बार शरीर में से उतर के धुलने के योग्य ही होता है, तभी वो पूजा पाठ की। तो अच्छे वस्त्रों को धारण करना, अपने सारे सौभाग्य के श्रृंगारों को धारण करती रहना, सायंकाल के समय सवेरे के समय सोना नहीं, मुंह को जूठा नहीं रखना, दांतों को मैला नहीं रखना। प्रायः सायंकाल के समय दियाबत्ती जलने के बाद फिर चौहार की चोटी वगैरह न करना। जब ये मालूम पड़ जाए कि इस आदमी की नजरों में खराबी है, फिर उस आदमी से नजर न मिलाना, कम से कम बोलना, सच बोलना। अपने ध्येय में जिसकी ध्यान के लिए व्रत किया है, उस व्रत में अपने समग्र मनोवृत्तियों को डुबा के रखना। व्रत का अर्थ ही अपनी सारी मनोवृत्तियों को उस पर केंद्रित कर दिया। आज राधाष्टमी का व्रत है तो राधिका मैं पूरी मनोवृत्ति हो गई। आज एकादशी का व्रत है तो भगवान मैं सारी वृत्तियों को बना दिया। ये जब इस व्रत को कर रही थी तो प्रारंभ में ही इंद्र आए थे। एक ब्रह्मचारी का वेश बना, बोले माता जी आप अनुष्ठान करेंगे कल से? हाँ, मैं आपकी सेवा किया करूंगा। क्या सेवा करो? रोटी दूंगा, जल पर ला दूंगा। माता जी ने सोचा ठीक है, जाता रहेगा तो सहारा लग जाएगा। उन्होंने उसे निर्भर किया। ब्रह्मचारी विद्यार्थी बहुत रहते थे आश्रम में, इसलिए सबको तो नहीं जानती थी, उन्हें रख लिया था। वो इसलिए रह रहे थे सेवा में कि कहीं ना कहीं चूक जाएगी, क्योंकि पहले इसके हृदय में दूसरे को मारने की वृत्ति भरी है, तमोगुणी है। तमोगुणी के संस्कार सफल नहीं होते, निष्फल होते, तो जरूर इसका कार्य सफल नहीं होगा। पहले ही दूसरे को मारने की वृत्ति हुई है, दैत्यों की मां। तो इन्होंने एक दिन देखा जब व्रत कल पारणा होगी, कल समाप्ति कर देंगे। आज सायंकाल के समय बिना बिछाए खुले हुए केस करके जूठे मुंह से
ऐसी लेट गई थी। सायंकाल में सोना नहीं था, खुले केस नहीं रखना था, बिना बिछाए लेटना नहीं था, जूठे में नहीं रहना था। इतने सारे दोष हो गए थे। इंद्र भीतर पेट में घुस गए और उसमें जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिए। फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए। तो 7 के पहाड़े को 7 बार पढ़े, 49 हो गए। तो ये सब के सब बोले, क्यों काट रहे हो हमें, छोटे छोटे क्यों मना रहे हो? बोले तुम निशाचर बनोगे, तुम हमारे शुभ कार्यों में बाधा करोगे। बोले नहीं, हम तो तुम्हारे भैया होंगे। ये 49 पवन है, हम तो तुम्हारे सहायता करेंगे, अब हमें इस प्रकार नष्ट मत कीजिए। इधर निकल आए। छठ के समय पर फिर 49 बालक हुए। माता जी भी हैरान थी, पिताजी भी हैरान थे। हमने एक लड़के के लिए किया था, भीड़ कहाँ से आ गई? वह करते क्या है, तो बड़ी विलक्षण दृष्टि थी। तुरंत इंद्र आए, बोले ये मैंने किया है, ये मेरे भैया हैं, ये पवन है। अब ये देव पक्ष में चले गए। ये सुनाई इसलिए जा रही है कि अशुभ संकल्पों से, अशुभ मतों से, अशुभ विचारधारा से किया हुआ शुभ भी अशुभ हो जाता है। किया हुआ लंबे कितना वर्ष, 1 वर्ष का, यहाँ से आगे एक अनुष्ठान और करेंगे। यही कश्यप की बताएंगे, दूसरी पत्नी को, जो देवताओं की पत्नी है, उसी से भगवान को करते हैं। वो 12 दिन का ही है, 12 दिन का ही सफल हो जाता है। ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का भी असफल हुआ है। यहाँ इसीलिए ये बात भागवत में कोई एक भी प्रसंग बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। अब ये अलग है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन मेरी समझ में आप ध्यान से सुनो तो तुम्हारी कहानी भी इसमें है। कहीं न कहीं किसी न किसी वृत्ति से आपका मन, आपकी वृत्तियां सबकी सब मिल जाती। तो भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से ऐसे 59 व्रत को, चरित्र को वर्णन करके बड़े आनंद पूर्वक सुखदेव जी महाराज बोले, राजा परीक्षित, संघर्ष कहीं भी अच्छे नहीं हो। जब ये कथाएं राजा परीक्षित ने सुनी, छठवें स्कंद की, उनके मन में आई, वो भगवान भी कैसे हैं, दैत्यों का संहार करते हैं, देवताओं का पक्षपात करते हैं, तो भगवान में महान दोष हो गया, तो भगवान पक्षपाती हो गए। तो प्रश्न करने लगे राजा परीक्षित, समप्रिया स्वर्गब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे गतं दैत्यानवधि विषमो यथा नैयस्यार्थसुनिर्णयी साक्षात् निःश्रेयसात्मना नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नो विवेकश्चावनस्ति। हे गुरु जी, हे ब्रह्म भगवान, भूतानां समप्रिया, भगवान प्राणियों के लिए समान प्रिय, ब्राह्मण पे ज्यादा प्रेम कर रहे हो। सर्दी में ज्यादा कृपा करते हैं कि गर्मी में ज्यादा कृपा करते हैं कि बसंत ऋतु में कृपा करते हैं ना, बराबर कृपा की। पर मैंने सुनी है छठवें स्कंद में कि भगवान पक्षपात करते हैं देवताओं का। तब से सुखदेव जी महाराज बोले, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी। आदिपृष्ठम महाभारतम
हरे चरित मधुसूदन यद भागवतमात्म्यम भगवत भक्ति वर्धन। बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है प्यारे राजा परीक्षित। हरे हरे चरित मधुसूदन, मैं हरि का अद्भुत चरित्र इस प्रसंग में वर्णन करूंगा। उसमें परम भागवत प्रहलाद जी की महिमा आएगी। महिमा क्या बन करेगी? भगवत भक्ति वर्धनम, भगवत भक्ति का वर्धन करेगी। वो भक्ति की महिमा हमारे हृदय में भक्ति की चांदनी बन के जाए और उस भक्ति के प्रकाश में हम आलोकित होके जरूर भक्त बनेंगे। भगवत भक्ति वर्धनम। बड़े बड़े नारद आदि ऋषि इन प्रसंगों को गाते कहते रहते हैं। भगवान निर्गुण है, आदि है, अव्यय है। निर्गुणो यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमावश्य सत्यवाद कृतान्वता। भगवान सब है, सब में, सबके हैं, सब समय है। बात ठीक है, उनमें कोई गुण भी नहीं, वो निर्गुण है, आजे हैं, जन्मते नहीं। लेकिन कभी वो गुणों का आश्रय करके पैदा होते हैं और वो लीला करते हैं। स्वमाया गुण माविष्य, अपनी माया के गुणों में प्रवेश करके लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। क्या लीला करते हैं? बाध्य बाधक ताम्यता, एक से बद्ध बन जाते हैं और एक रूप से बाधक बन जाते हैं, बधिक बन जाते हैं। इसे यूं समझें जैसे घर में चूहे रहते हैं, उनमें राम होते हैं कि नहीं? परिभाषा के अनुसार तो होते हैं, तो उनमें राम। अच्छा, बिल्ली में राम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बिल्ली के राम चूहे के राम को मार के आ जाते हैं। कोई कुत्ते आते हैं, वो बिल्ली को मार देते हैं। तो कोई डंडा लेके कोई व्यक्ति आते हैं, वो कुत्ते के सिर में मारते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये दूसरे को क्या मार रहे हैं, क्यों मार रहा है? उस व्याख्या में आप करोगे तो चूहे के राम को बिल्ली के राम को मार दिया, बिल्ली के राम ने बिल्ली के राम को मार दिया, और कुत्ते के राम को फिर कोई डंडे वाले राम ने मार दिया। ऐसा गुणा गुणेश वर्तन्ते किमद्वार सज्जते। चूहे में तमोगुण है, बिल्ली में तमोगुण है, तमोगुण को तमोगुण माना। यहाँ गुण ही बन रहे हैं, यहाँ कोई राम का कोई संबंध नहीं। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मद्वार सज्जते, ऐसा मान के वो फंसता नहीं। बिल्ली में तमोगुण है, चूहे में तमोगुण है, वो से मार देती है। कुत्ते में तमोगुण है, बिल्ली में तमोगुण है, वो से मार देता है। फिर वो डंडा लेके आता है, उसमें तमोगुण है, वो तमोगुण इस तरह तमोगुण से तमोगुण, रजोगुण से रजोगुण, सत्वगुण से सत्वगुण लड़ते रहते हैं। राधे राधे, गुण लड़ते रहते। एक बार यहाँ विद्यार्थी थे, बहुत छोटे, तो भोजन का निमंत्रण आया विद्यार्थियों का, तो हम भी गए थे। ये राम गिलोला है, काली गए तो पुरानी काली गए। तो वहाँ एक मौनी इधर बैठे थे, महात्मा एक मौनी इधर बैठे थे, बीच बैठे। तो इधर के मौनी बोले
रखे तो उधर भी मौनी थे। तो हमने सोची दो मौनियों में बोलने वाला ठीक नहीं है, आगे जाके बैठ जाए। तो आगे बैठ गए तो वो पास हो गए दोनों के दोनों मौनी। एक कुल्लड़ जब आया उनके पास तो वो पपीता हुआ और पानी बिखर के उसी तरफ बहता था। और गनीमत ये थी कच्ची धरती थी तो तैरने की बात रहने की बात में धरती की। तभी वो बार बार 3 बार देख मौनी दूसरे मिनट हो गया और संयोग की बात गर्मी के से दिन थे और आंधी बड़े जोर की आ गई सब अचानक। और तो जिन दिन हो चुके थे वे दोनों ही कर रहे थे। तो जिनकी पत्तल खाली हो गई थी वो पत्तल उड़ गई तो वो एक मौनी की पत्तल दूसरे मौनी के पत्तल पे आ गई। तो दोनों के दोनों आग बबूला हो गए। वो आपस में हूं करे में इतना ढोला मच गया। सब लोग भोजन करना छोड़ के बचाना मुश्किल हो गया, कैसे बचाएं। मैं सोच रहा था ये सत्गुण लो रहा हो तो सत्गुण भी लड़ता रहता है, तमोगुण भी लड़ता है, रजोगुण तो लड़ने के लिए होता ही। तो ये सत्य रज तम ये तीनों ही लड़ते रहते हैं और तीनों ही मरते रहते हैं। ईश्वर का इसमें कुछ लेन देन नहीं। ये जो मर रहे हैं कट रहे हैं ये अपने गुणों से ही मर रहे हैं, अपने गुणों से ही कट रहे हैं। ईश्वर अलग खड़े खड़े तमाशा देते। प्यारे राजा परीक्षित, एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ नारद जी आए थे। नारद जी महाराज जी उस समय की बात है, यज्ञ हो चुका था। नारद जी आते रहते थे क्योंकि इनके यहाँ अनेकों बार कृष्ण आते रहते थे। कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके मन में लगी। तो एक दिन आए, दृष्टि में बैठाए और फिर उससे पूछने लगे, अभी हमारा एक यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में एक भगवान की बुराई करने वाला आ गया। वो भगवान की जलता था, भगवान से जलोकड़ा था, जलोकड़ा। तो भगवान की बुराई करने लगे तो उसका सिर कट गया। उसमें से ज्योति निकली और भगवान के मुंह में लीन हो गई। सबसे नारद जी महाराज, मेरे मुंह में बड़ी शंका हो गई, ये भगवान की बुराई करने वाला और बड़ी कटुता से बड़े दुर्गुणों को छांटने वाला, ये भगवान की ज्योति में ज्योति कैसे मिली? युधिष्ठिर जी महाराज ने जब इस प्रकार के प्रश्न किए तब से नारद जी महाराज बोले, निंदा करना भी आनंद की बात है। भक्ति के दो पक्ष हैं, एक प्रेम एक विद्वेष। जैसे प्रेम से मन में पक्की धारणा लगती है और उस पृष्ठ की आंखें आंखों में गड़ जाती है, उसका स्वभाव हृदय में गड़ जाता है। उसी प्रकार से जिससे पक्की दुश्मनी होती है उसकी भी आंखें आंखों में आ जाती है। शत्रुता में और प्रेमता में दोनों में ही तन्मयता होती है। एक भक्ति प्रेम की है, प्रेमात्मिका है, एक भक्ति विरोधात्मिका है, विरोध में भी तत्व है। पहले वैकुंठ के द्वार की जय विजय दोनों, जय विजय दोनों के दोनों संकादिक कुमारों के द्वारा सत्य होकर निशाचर बन गए। इनमें
हिरण्याक्ष रूपी मारा गया था 12 भगवान के हाथ से। तो हिरण्याक्ष की विधवा पत्नी और उसकी मां, ये दोनों रोती रोती भूटान पहुंची। वहां हिरण्यकशिपु अपनी राजधानी बनाए हुए, उनसे दोनों अपनी बात कहती हुई रोती बोली, मेरी 2 आंखें थी दक्षिण और वाम, तुमने अभी काम चली गई बेटा, तू अपने भैया का बदला भी लेगा। जरूर लूंगा मां, जरूर लूंगा। वो हमें बंधु कह रही थी, मेरे जेठ तेरी एक विजय चली गई, उसका जल्दी से बदला लो। कहते कहते दोनों ऐसी रोई, बहुत समझाएं, जो समझाएं त्यों अधिक रोती जाती। हिरण्यकश्यप ने सोची कुछ दूसरी बात करके समझाओ। बोले सुनो, एक स्वयं के नाम के राजा थे, अनुज बंधु को मां को समझा रहे। तो स्वयं के नाम के राजा एक बार पड़ोसी राजा से युद्ध हुआ और युद्ध में उनकी विजय हो गई स्वयं। तो विजय होने पर सवारी निकलती है ना, जैसे MP MLA जीतते हैं तो सवारी निकलती है, वैसे सवारी निकल रही थी। स्वर्ग महाराज की जय, स्वर्ग महाराज की जय, स्वर्ग महाराज की। सवारी धूमधाम के जैसे ही राज सिंहासन पर बैठने को आई, वो बैठा, पता नहीं कैसे प्राण निकल गया। उसकी कई रानियां थी, छाती पीट कर रो रही, कई लड़के थे, सब रो रहे। आमात्य वर्ग, वृद्ध वर्ग, दास वर्ग, सहचर सखा वर्ग, सब रो रहे। कोराम मचाता रो, इतने रो रहे थे लोग, यमराज को दया आ गई। उनका रुदन क्रंदन सुन के यमराज के ब्रह्मचारी बन के आए। तुम लोग क्यों रो रहे हो? हमारे चले गए। यज्ञ के लिए रो रही हो तुम? हाँ, पर ये चले कहाँ गए? पड़े तो है। हम इनके लिए नहीं रो रहे, तो इनमें जो थे उनके लिए रो। जो थे उनसे कभी मिली थी? नहीं, हम तो खाली इस खोखा को बोलती रहे। जो आने वाला, रहने वाला चैतन्य निरंतर, उससे मिलन कभी नहीं हुआ। तो जिसको तुम देखती थी वो ये है, हम तो उसे देखती थी, वो उसका कोई ठीक नहीं है, वो ऐसे ही आता जाता रहता है। पत्नी में बैठ के पति को सुख देता है, पति में बैठ के पत्नी को सुख देता है, पुत्र में बैठ के पिता को सुख देता है, पिता में बैठ के पुत्र को सुख देता है। वो इसी तरह से विविध संबंधों से स्थापित होने वाला चैतन्य घन है। तुम लोग उसी के लिए रो रहे हो, बेकार है। तो किसी का सगा नहीं, अपने अपने समय पर सब यहाँ से ऐसे ही चला गया। उससे पहले कोई पूर्व सूचना ही नहीं, अचानक से ऐसा समझाया जमराज रूपी ब्रह्मचारी ने। उन महिलाओं के आंसू बिल्कुल साफ हो गए, उनके हृदय से शोक दूर हो गया। अब उस चैतन्य की ओर जिसको नहीं देख पाए, मिला पर मिला सा नहीं। हमने ऊपर के
भूखे में उसकी पूर्णता समझी, उसकी अंतर स्थिति में हम नहीं। ये सुना रहे थे हिरण्यकश्यप अपनी मां को, अपनी अनुजवधू को। अरे तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं बंद हुए, स्वयं के परिवारी लोग सब सुखी हो गए थे, तुम क्यों नहीं अपने आंसू बंद कर रहे? तब मां बोली, लाल मैं तू भैया का बदला लेगा तब मेरा बड़ा प्यारा होगा, मैं जरूर लूंगा मां। विष्णु कहीं भी मिलेगा मार के तो। अब तू ये बिल पक्का समझ ले, ये विष्णु से दुश्मनी है। विष्णु, विष्णु कौन? व्यापक। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक, जल में, थल में, गगन में, प्रकाश में, जल में, चेतन, शून्य में। तो विष्णु की खोज के कैसे? तो एक मालूम है, मालूम पड़ता है छोटे भैया मारे गए, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था हम दोनों को, वो वरदान अब फ्यूज हो गया मालूम होता। अब दोबारा से तपस्या करेंगे, तो दोबारा से तपस्या करेंगे। एक दिन ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, रजोगुण में। ब्रह्मा जी एक दिन आए, आके बोले, बच्चा क्या चाहते हो? बोले, बाबा पहचान तो गए कि भूल गए? हम तो भाइयों ने ऐसे ऐसे कहा। हाँ याद है हमको, तुम कश्यप नंदन दोबारा से कर रहे हैं। अच्छा मांग लो तो हमें बिल्कुल मृत्यु से मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी बोले, मृत्यु तो हमारी भी होती है, लगा हम तुमको बिना कैसे कर सकते? अच्छा तो हमको देखते जाएंगे। अच्छा तो मांग लो, तुम खोल के मांग लो, नीचे न मांगो तो फास्ट, ऊपर न मांगो तो फास्ट, वन में न मांगो, घर में न मांगो, पृथ्वी पर न मांगो, आकाश में न मांगो, अस्त्र से न मांगो, शस्त्र से न मांगो, दिन में न मांगो, रात में न मांगो, मध्याह्न में न मांगो, सायं में न मांगो। बस वो मांगते गए और उनको क्या लग रहा था, टकासी जीव लटकाते चले गए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मुश्किल तो प्रभु को आएगी ना। कहते चले गए, कहते चले गए, वरदान पाके। सोचिए अब बल नया आया, अब दिग्विजय को, दिग्विजय में कहीं न कहीं मिलेगा। बस विष्णु को ढूंढने के उद्देश्य ही मूल में दिग्विजय करने को गए। चारों तरफ देखे दिग्विजय की, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अच्छा ही विष्णु ने। तो आप सोच रहे होंगे सर विष्णु भी डर के मारे भागते हैं। नहीं, विष्णु तो देखने की एक आंख है, वो आंख इनके पास नहीं है, इनके आगे आने वाले लड़के के पास होगी। उस आंख से जब वो लड़का दिखाएगा ये हमें है, तब ये देख पाएंगे। विष्णु विरोध बैर की दृष्टि से नहीं दिखाई देते, इसलिए आनंद रसमय दृष्टि से दृष्टि गोचर। तो सौभाग्यवान को इन्होंने दिग्विजय की। एक बार तो स्वर्ग ही गए थे, अब तक कई बच्चे भी हो गए थे। पत्नी कयादु में लाभ, अनुलाभ, संलाभ, मित्रलाभ, ये सब इन्हीं के लोग। एक दिन स्वर्ग में चले गए थे, स्वर्ग में गए तो उन्होंने सोची सबको हरा के आया है, इससे हम बनेंगे क्या? छोड़ छोड़ को पहुंचे सिंहासन पर बैठ के अप्सराएं नृत्य करने लगी और उनके पीने के सोमरस के प्याले आए। तुरंत बोले मैं तो प्याले पीने थोड़ी आया हूँ,
मैं कोई तुम्हारा नाच देखने थोड़ी आया हूं, मैं तो विष्णु को ढूंढने आया। अर्थात वेद गुरु की भक्ति में भी त्याग है, उनका मन नहीं लगाया, उसमें मन नहीं लगाया। देखिए तन्मयता कितनी है। और चलिए आज जब घर आए स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके, तो कयाधु जो थी ना, पति थोड़ी डरी डरी रहती, उसके पति थोड़े क्रोधी थे, तो डरी डरी रहती। कपड़े उतारे उनके, स्नान वगैरह कराए, भोजन कराए, तमोगुणी भोजन, तो बदिरा पान कराई। फिर ये कामासक्त हुए, कयाधु के गले में हाथ डाला। कयाधु समझ गई अब ये नशे में है तो कामासक्त है, अब पूछू कहां गए। पहले पूछती तो ये लड़का थे, अब ये मेरे हाथ में, कहां गए थे आप? ये आज हम स्वर्ग में गए थे, बहुत अच्छी जगह है, कभी मुझको ले चलिए, ले चलिए, बड़ी अच्छी अच्छी चीज है। वहां एक पीले कपड़े पहन के, हाथ में एक बजने वाला बाजा लिए एक बाबा जी बड़ा बढ़िया गीत गा रहे थे। मैं सोचू वैकुंठ में गीत गा रहे थे, पीले कपड़े, बाजा हाथ में, नारद जी, उनका गीत तो उनको बुरा लगना चाहिए, पर आज नशे में ऐसा इसलिए अच्छा लग रहा। आज मेरा सौभाग्य ठीक है, उनका मन उनके गीत में लग जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये चतुर नारी बार बार पूछने लगी, आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, आपको याद बड़े जल्दी हो जाता है, जरा फिर बोलिए क्या था कि ओम नमो भगवते। अरे बाबा देखो, मैं जानती थी ना, बड़ी सुंदर बुद्धि जाती, फिर याद हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ, फिर बोलिए मेरा, फिर बोल दिया। अरे बाबा अच्छा जरा अक्षर सुन के देखिए, ऐसे उलट के फिर के बात बदल के ये 108 बार इससे कहलवा दिया। इस रात्रि का जो गर्भ हुआ, उस बच्चे का नाम पड़ा प्रकर्षेण आह्लादयति, जो देखने मात्र से आह्लाद प्रकट कर दे, मिलने से ही खुशी जिससे हो जाए, उस बालक का नाम है। प्रहलाद छोटे से खिलौनों से खेलते हुए भी भगवत भाव का अनेकों बार हृदय से अभिनय करते रहे। प्रहलाद जी बड़े हो गए, 4 महीना 4 दिन 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन 4 घड़ी, ये विद्यार्थ का बिना देखा हुआ ज्योतिष में कहा गया। संडा भर गुरु पुत्रों के यहाँ पाठशाला में पढ़ने के लिए थी। प्रहलाद जी पढ़ने लगे, भूल विद्या पढ़ रहे होंगे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। प्रहलाद जी का मन इसमें नहीं है। ये कैसा विज्ञान? विद्या तो एक विज्ञान है, ये कैसा विज्ञान? एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। दूसरे दिन फिर पाठ हो गया, कमाओ, कामन खाओ, कामन पेट भर जाए तो गीत गाओ, घामाने कुछ बच जाए तो सीमेंट लेके मकान बनाओ, घर बनाओ। फिर घर बना के घामाने कुछ नहीं, घामाने मर जाओ। ये
विद्या में कोई बढ़िया सार की नहीं। तो सार की विद्या क्या है जो हमारे हृदय में? प्रहलाद जी उस विद्या में ही रमते रहे। एक दिन पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा, किंतु देता क्या पढ़ा है? सबसे बड़े लोकी से ऊंचे केवल मात्र हरि हैं, प्रभु हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। सुनते ही गोदी से फेंक दिए। कौन ने बताया तुमको? बताएगा कौन पिताजी? ये तो अंतर से बोलते रहते हैं भीतर। एक दिन पिताजी ने गुरुजी को बुला लिया, चाय करेंगे तो गुरुजी आए, कोई क्या बात है मालिक? लड़के क्या पढ़ाया है? जो सब लड़के पढ़ते हैं। बोलो प्रहलाद क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी को न तो गुरुजी का भय न पिताजी का भय, क्योंकि जिस मार्ग पर प्रहलाद है वो सत्य है, अकाट्य है, निर्भय है और निरापद है। तो प्रहलाद चट बोल पड़े, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादुसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तुमको सुनना, तुम कीर्तन कर, उनका ध्यान कर, स्मरण, फिर उनके चरणों की सेवा में लगे, पाद से फिर उनकी अर्चना करना विविध पदार्थों, फिर भीतरी सारे भावों से बंधन, फिर सब कह के तुम्हें सर्वम मम दे, तुम ही सब हो, मैं कुछ नहीं। तुम्हारे चरणों का एक बहुत छोटा सा रक्षण। ये 9 प्रकार की भक्ति पिताजी जिनके हृदय में होती है, परमात्मा हमसे बहुत प्रसन्न। जैसे सुनते बोले कोई है क्या पंडित जी यही पढ़ाया है? सुनो महाराज, ये पाठ हमारी पाठशाला का है, ये तो पाठशाला का उनकी दीवारों में पढ़ाया दिखता है। ये बात हमारे आंगन नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं पढ़ता है। नमः प्रणीतम अपना प्रणीतम सुतो बलते सतवेन्द्र शत्रु ऐश्वर्यम अतिरस्य। इसकी नैसर्गिक बुद्धि है, भीतर से आ रही, बाहर से इसका कोई संबंध नहीं। इसका कोई दूसरा उपाय कीजिए, हम समझाएंगे। बच्चे तो पाठशाला ले, एक दिन पाठशाला में गुरुजी कहीं चले गए, 12 बजे आए थे, भोजन करने लगे गए, पाठशाला खाली रह गई। राजन सुनती जो भक्ति रस का आनंद मुझे आता है, यदि ये सब दैत्य बालकों को भी आने लग जाए तो कितना अच्छा। माने भगवत प्रिय पार्षद कितना निर्मल, जो मिठास मुझे आनंदित कर रही है, ये मिठास सबको क्यों न मिल जाए? तो दैत्य बालकों को भी वो मिठास देने लगे। ये मत समझना तुम अपने कार्यक्रमों से पराक्रमों से सुखी हो, ये सुख तो पहले से होता है। एक लड़का बोला, जिस दिन तुम पैदा हुए प्रहलाद मेरी मम्मी कह रही थी उसी दिन मैं हुआ, पर इतना ज्ञान मुझमें नहीं है, तुमने कहां से आया? प्रहलाद की बड़े तड़के से बोले, हमने तो माँ के पेट में सीख लिया था। एक दिन हमारी माँ बेटे उधर में जब हम थे, पिताजी माता जी को बैठा कर ले गए थे स्वर्ग दिखाने। वहां स्वर्ग में इनको मालूम को नहीं कि आया है
इंद्र पहले ही कहीं छुप गया। इंद्र को पकड़ने को मेरे पिताजी पैदल भागा था, इसलिए पैदल ही भागे। इंद्र कहीं इधर उधर घूम घाम के मेरी माँ के पास आ गया। पिताजी इंद्र को ढूंढते रहे, पता नहीं कहाँ था। इंद्र ने आके तो तलवार निकाल के मेरी माँ की गर्दन काटना चाहा। मेरी माँ को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए पता नहीं कहां से नारद की पूजा की और बोले, हे इंद्र क्यों मार रहा है इस अवतार को? नाथ के पेट में राक्षस नहीं, अब इसके पेट में महान भक्त परम भागवत बने। इसके सत्संग से और भी अनंत भागवत बन जाएंगे। हमारी भागवत तो इसको मारो जैसी इच्छा। वहां इंद्र को तो हटा दिया था, तो नारद जी बैठ के मेरी माँ को मेरे पिताजी के आने तक समझाते रहे। माँ को मेरी जो भी समझ पाई वो हो जाना, पर मैं पूरी बातें नारद जी की बड़े दृढ़ता से उधर में बैठ के सुन चुका, समझ चुका और जीवन में धारण कर चुका। एक नियम है ना, श्रुत्वाच अवधार्यता। सुनना मुश्किल नहीं है, राधे राधे, सुन के अवधारण करना मुश्किल होता है। तो हम कौन सी बात लेते हैं, पर हमको सब कहाँ याद रहते। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत कहता है, उतनी बात समझ जितनी तुम्हारा मतलब, उतने साधन समझ जो तुम आगे बढ़ सको, उतने विविध लोगों का संग करो जिससे तुम अपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। अन्य लोगों का संग तो भगवत प्रेमियों, मेरा जी महाराज उन दैत्य बालकों को भगवत भक्ति का उपदेश देने, हे बालकों, जड़ चेतन में व्याप्त परमात्मा को देख तो कोई सकता नहीं, अनुभव में आते नहीं, स्पर्श में आते हैं, नेत्रों से दिखाई देते हैं, अनुभव भावना ही उनका सबसे बड़ा क्षेत्र। तो भावना से तुम निरंतर प्रभु को अपने पास, अपना सच्चा पक्का सगा संबंधी, प्रिय प्रियतर और प्रियतम, इन तीनों भावों में हम निर्माण। तो आओ, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बोलो, तो दैत्य वाला तुम भी दोनों के दोनों कीर्तन करो। जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी, जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी, जय राधा वल्लभ सब लड़के चुप हो गए। प्रहलाद जी के नाम की समाप्ति, नाम के पास रूप का चिंतन करके नाम के पास फलों को बोलना चाहिए। खाली मुंह से बोलना कीर्तन नहीं है, जहाँ नाम है उस रूप के पास बिल्कुल पहुँच के बोल लेना चाहिए। तो
फिर ये नाम समाधि के रूप में परिवर्तित हो गई। तो सभी भाग्यवान लोग, सभी भागीरथी बन, प्रहलाद जी महाराज से आज नाराज हो गए गुरु जी, निकाल दिया पाठशाला। प्रहलाद जी खड़ा है, क्यों प्रहलाद? पिताजी पिता छोड़ दिया मुझको। एक कोई है जिला जुला हुक्म करो, प्रहलाद को ले जाओ, पहाड़ से गिरा दो, ऐसा काम को नहीं। प्रहलाद पहाड़ से ले जाएंगे, छोड़ दिए। प्रहलाद सोच रहे थे, मेरे जगत व्यापी मेरे नीचे भी तो है, मेरी रक्षा करने संभाल लीजिए। तो गिराएंगे, प्रहलाद को साथ के चुपचाप धरती में रखेंगे। से मरा जाए। प्रहलाद जल्लादों से पहले पिताजी के पास पहुंच गए, प्रणाम करके बोलो पिताजी प्रणाम, आज तेरी का बच गया। पीछे तकिया के पीछे नजर बता, पीछे कहीं बैठ मान को लिया, इधर पीछे बैठ गए। उधर गिर गाड़ के जब वो आए, तो गिरे आए, बोले हम तो बहुत देर पहले ही गिरे आए, तुमने गिरा था? हाँ सच कहते हो? बिल्कुल महाराज, हमने अपने हाथ से गिरा है। क्या तुमने सच कह? बिल्कुल महाराज बिल्कुल। और ये कौन रहेगा? अरे कहां से आ गए? मालिक एक बात कहते हैं, प्रहलाद जिनका भजन करते हैं वो सबसे बड़े रक्षक, उनसे बड़ा कोई और रक्षक क्या बचते हो? गिराया ही नहीं होगा। अब हम देखें, दूसरे दिन हाथी के पैर से बांधे गए, शाम तक हाथी मर गए। हाथी को जो चलाने वाले थे ना पिलीवान, वो भी मर गए। लोगों ने जाके कहा जी पिलीवान तो मर गया मालिक, और हाथी भी मर गए। प्रहलाद कैसा है? प्रहलाद तुम्हारा पहले से और मस्त हो गया है। जो भगवत कृपा का अनुभव मन पकड़ने लग जाता है, तो और बढ़ता है। भगवत कृपा हो रही है निरंतर, हम पता नहीं कैसे अनुभव नहीं कर पाते। प्रहलाद जी की निष्ठा बढ़ गई था। एक दिन तो जहर दे रहा था, देख कोई बाप बेटे को जहर नहीं देता, मैं दे रहा हूं, अभी छोड़ दे दुर्गुण। पर बताए दुर्गुण क्या है? ये तो सबसे बड़ा सदगुण था, मानता नहीं सब। सुनो, बुआ जो होती है ना, बुआ बड़ी दुष्ट होती है। आप लोगों ने बुआ हो तो बुरा मत मानिएगा। प्रहलाद जी की बुआ थी, वो आई आकर बोली भैया दुबले हो गए, क्या बात हो गई? अरे बोले दीदी ये नहीं मजा छोड़ा, तुम आ गए छोड़ा को, छोड़ा के लिए तो लोग महादेव नवाते हैं, सोमवार करते, क्या क्या करते। बोले परपक्ष निम्नगा, शत्रु पक्ष में आ गया, शत्रु पक्ष का प्रशंसक। एक चद्दर देखी ब्रह्मा जी ने, जिसको उड़ाऊंगी कोई मर जाएगा, तुम्हें यदि कहो तो मैं इस लड़के को उड़ा लू। अरे बहन पूछती क्या है, आज शाम को उड़ा। तो शाम को उसने चद्दर उड़ाया, यही होली थी, होलिका जिसे चद्दर उड़ा, देख देख के अग्नि की ज्वाला निकल गई। आजा बेटा प्रहलाद मेरी गोदी में, आया बुआ। जब पहुंच के गोदी बैठे, ये बुआ बुआ किसी को नहीं मानते हैं, ये तो सोच रहे थे करुणा निधान की गोदी में बैठे।
जो इतने सत्य पर अवलंबित है उसका विनाश कैसे? जो अविनाशी से मिला है वो विनाशी कैसे? देख देख के अग्नि जल गई। बीच में से बोल रहे थे प्रहलाद, पश्चात मम गात्र सन्नधो पादको कुशल लाए देखना सर्वदा कुशल नहीं देख जब राम नाम जपता तो है पूज्य पिताजी। मेरे अंग में से ज्वालाएं निकल रही हैं अग्नि की, लेकिन सलिलाएं थे सलिलवत प्रतीयते, सलिल जैसी लग। सलिल कहते ठंडे पानी, कूड़ घड़े के जल को सलिल कहेंगे, फ्रिज में रखी हुई बोतल के पानी को सलिल कहेंगे। सलिल शब्द का उपयोग शीतल जल में ही होता है। सलिलाएं ठंडी लगती है अग्नि की ज्वाला। पिताजी सारे तापों को दूर करने की राम नाम रूपी औषधि निरंतर में सेवन करना। अग्नि जल धीरे 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 सदरिया भी जल गई और टुकड़िया भी जल गई। दूसरे दिन धुरैणीमणि राक्षसों ने गाली गलौच काली कालोच से मनाई। देवताओं ने भगवान को गुलाल रंग लगा के भगवत बंधन करके धुरैणी। उसी तरह की देव दानवों की दोनों तरह की धुरैणी आज तक चलती आती है। बच गए गरल सुधार पुकरई मिताई, वो बद सिंधु नल सतिला। गरुए सुने रेणु समताई, राम कृपा कर चितवंजा। अग्नि शीतल हो जाती, गरल भी सुधा बन जाती। बहुत भारी सुमेर पर्वत भी रेणु के सदृश हल्के हो जाते। इसको जिसको प्रभु कृपा करके आंख से देखते, राम कृपा कर चितवन बच गए प्रहलाद। अब समस्या ये हो गई, कहीं वो विष्णु इस लगे तो नहीं आ गया, तो मन नहीं रहा। कहीं वो विष्णु जादूगर तो है ही, मेरे भैया को जंगली बारात बन के मार दिया, तो ये करामात तो है ही है। एक करामात से इस लड़के में तो नहीं आ गया वो विष्णु, तो उस लड़के को बिल्कुल उत्साह कर देना चाहते, पर हो नहीं रहा। तो राजा के पास कई नीति होती है, अगर वो कुशल राजनीतिज्ञ है तो साम दाम दंड भेद। तो अब साम नीति से समझाने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद तुमको नहीं मालूम, जिस राम का तुम भजन करते हो उसने तुम्हारे चाचा जी को मारा है, उससे हमारी दुश्मनी है। हमने उसे सब जगह ढूंढा, इतना बुज़दिल है, इतना कमजोर है, डरपोक है, कहीं दिखा भी नहीं। पिताजी ऐसा मत कहो, सब जगह तो रहते हैं, उनका कोई ठिकाना करो। पहले पूरी बात सुनो। तो उन पिता उन चाचा जी के हत्यारे उनके तुम्हारे को भजन नहीं करना चाहिए, वो तो तुम्हारे दुश्मन है। तुम हमारे बेटे हो ना, तो हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, हमारा मित्र तुम्हारा मित्र, हमारा घर तुम्हारा घर, तो तुम हो वही तो हम है।
आत्मा भाई जायते पुत्र, हमने तुम्हें फर्क नहीं है, तुम जरा अपने हिसाब को समझो। विष्णु हमारा भजनीय तत्व नहीं है, शत्रु तत्व है। प्रहलाद जी बोले, मेरे प्रभु कभी किसी के चाचा को नहीं मारते, कभी किसी के ताऊ को नहीं मारते, वो तो बिल्कुल माता की तरह से सदा स्नेह देते हैं। जिमी बालक राखी मेहता, करम सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखी सुनमुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजेंगे मोहितज सकल भरोसा। सुनमुनि तो ही कहूं सहरोसा, नारद जी से कह रहे थे राम। जब नारद जी ने साथ दे दिया ना, जैसी नारी के वियोग में हम दुख पा रहे हैं, वैसे तुम नारी के वियोग से वियुक्त रहो। एक दिन दया आ गई थी तो वन में जाके मिले थे, जब ये सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो वहीं नारद जी मन में विचार कर रहे थे। मूल वचन कर अंगीकारा, सैत राम नाना दुख भारा। मेरे वचनों को स्वीकार करके राम बड़ा दुख पा रहे, चल के देखो। तो नारद जी आए थे, तो नारद जी ने अपनी बात कही, तो मेरा साथ मुझे वापस दे दो, मैं वापस लेने आया हूँ। तो तुम जाओ, अब तो उसे हमने हृदय से स्वीकार किया। सुनोगे तो ही कहाँ सहरोसा, भजेंगे मोहितज सकल भरोसा। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखी। बालक माँ को बड़ी सावधानी से, माँ क्या चाहता है, माचिस की सींग जला देना, पर माँ नहीं जलाने देगी, कपड़ों में लगा लेगा। वो चक्कू से खेलना चाहता है, तो माँ नहीं खेलने देती। इतना ही मैं जीव फैल करना। जिमी बालक राखा। प्रहलाद जी कहते हैं अपने पूज्य पिताजी से, मेरे पूज्य का चाचा ताऊ नहीं मरते हैं, वो तो माँ की तरह से निरंतर स्नेह करते हैं। चाचा जी अपने गुरु से खुद ही मर गए, उन्होंने मेरे प्रभु का कोई दोष। देखो प्रहलाद, हमारी सारी नीतियां समाप्त हो रही हैं। हमने सब जगह ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिला। यदि तुम्हें मिला है, कहीं दिखा है, तो बताओ वो कहाँ है। कसमास खंबे में दृश्य दे, इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तब प्रहलाद जी बड़े गंभीर मुद्रा में बोले, है तो है पिताजी, खंबे में, आपके खड्ग में, आपके मुकुट की चमकदार मणि, आपके गले की माला, मैं देख रहा हूं, वे मेरी ओर देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं। जो जो वो कहता तलवार तो देखते, मुकुट तो उतार के दिखा नहीं, खंबे में क्यों नहीं दिख रहे हैं। प्रभु ने सोचा, मगर प्रभु ने सोची, यदि आज दुष्ट को नहीं दिखूंगा तो मेरे भक्त की वाणी खाली हो जाएगी, मेरे भक्त की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए बड़े मर्म से बोले, सत्यम विधातम निज वृत्ति भाषित। अपने दास के वचनों को सत्यता स्पष्ट करने के लिए प्रभु खंबे में दिखाई पड़े।
खंबे में दिखाई पहुंचे वो तो क्रोध की मूर्ति था। तुरंत उसने खंबा में मुक्का बनाए और देव मारे। विष्णु पुराण में लिखा है ये खंबा कोई आम सामान्य नहीं था, ये गर्म किया गया लोहे का खंबा था। इससे बांध के काट देना चाहिए। कुछ तो बांधने में जलेगा, कुछ कटेगा, जरूर मर जाएगा। इस कसवा स्तंभ, इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देख रहे हैं प्रहलाद ने कैसे जानी कि है कैसे देवता से? उस खंबे में छोटी छोटी चींटियां चल रही थी। एक छोटी चींटी होती है ना, बहुत छोटी, बहुत बड़ी संख्या में निकलती है। प्रहलाद देख रहे हैं छोटी चींटियां चल रही हैं, वो समझ गए, बोले मालिक यहाँ आ चुके हैं। तभी चींटियां गुजर जा रही हैं। अग्नि से लाल का खंबा चींटियों के लिए चलाने में समर्थ करने वाले समर्थ प्रभु आ गए। निश्चित प्रहलाद जी बोले इसमें है जो उसने मुक्का मारे हर करके फटा खंबा नरहरि प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय, नरहरि महाराज की जय हो। सूर्य की वर्षा हो गई। भगवान नरहरि को देख के अरे छली कंपी, कैसा सिंह बन के आया। भैया के लिए बारह बन के आए थे, पहले सिंह बन के आए हो। तुरंत तुरंत हाथ उठाई, भगवान ने हाथ मारे, हाथ के हथियार गिर गए, मुकुट गिर गया, केस फैल गए। फिर ये बड़ी दो गर्जना करके भगवान की ओर दौड़े। भगवान जब झपटे से भागने लगे, आपने दो पैर बढ़ा के पकड़ लिए, पकड़ के अटपटे खंबे पर बैठ गए, अटपटे खंबे पर बैठ गए और उसको गोदी में ले लिया। गोदी में क्यों ले रहे हैं? बोले उन्होंने प्रहलाद को बचपन में पहले गोदी में खिलाया, मैं खिला। तुरंत से पूछने लगे दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं, सायंकाल का समय था, न दिन था न रात, गोदी में था न धरती। न देव सताए हम कुछ नहीं बोले, गंधर्व सताए कुछ नहीं बोले, ऋषि मुनि सताए कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रहलाद जैसे निर्विरोध शांत शालीन व्यवस्थित हृदय इतने अच्छे संत को सताने से मेरा क्रोध आ गया है। और तुरंत उन्होंने घोर गंभीर गर्जना की। उस गर्जना के होने से दिग्गज थर्रा उठे, सारे देवगण चिंतित हो उठे। प्रलय होगी, प्रलय होगी, प्रलय होगी। चलो 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 देवगणों, भगवान को मनाओ, गुस्सा आ गई, मनाओ मनाओ मनाओ। लक्ष्मी जी आप चलिए ना आगे आगे, आप तो अपने प्रीतम के निरंतर चरण दबाती रहती हैं, तो आपको देख के शायद उनकी गुस्सा में परिवर्तन हो जाए, क्रोध प्रसन्नता में बदला जाए, आप चलें। लक्ष्मी जी बोली ऐसे के चरण मैंने कभी नहीं दबाए, मेरे तो सुदर्शन चक्रधारी उनके चरण दबाती रहती है, हमको डर लग रहा है। माने सर्वोच्च सौम्या शक्ति लक्ष्मी जी वे भी आने में डर रही हैं। फिर सोचिए परम उग्र शक्ति महादेव, महादेव जी से कही आप तो प्रलय करते हैं, आइए ना थोड़ा। बोले भाई हमको भय लग रहा है, अभी हमारी हिम्मत वहां जाने की नहीं हो रही है, कोई नहीं जा रहा। सारे देवते चल के आए, वहां प्रहलाद वहीं खड़े, उनसे बोले बेटा प्रहलाद तुम्हारे पिताजी उठ गए, उठे हुए पिता को चारे तुम भी बना सकते और कुछ की हिम्मत नहीं है। सब
प्रहलाद जी महाराज आए, चरणों को प्रणाम किया, कोई लड़के हुए चरण, स्वभाव मूले पतितम तमर्भवम, अपने चरणों में आके झुकते हुए उस बालक को देख के कृपया परिपूर्णता, दया के कारण से उनके दया का भंडार जलक बड़ा, दया का कुंभ दया के घड़ा में झलकाहट हो गई और झलक गया। कृपया परिपूर्णता। प्रहलाद जी महाराज खड़े हो गए। अब स्तुति भी कौन करे, कोई नहीं करेगा। प्रहलाद को देख के स्पर्श करके हाथ से दिया उसके मस्तक। प्रहलाद जी सामने खड़े हो गए, स्तुति करने लगे। मैं प्रभु आपके चरणों का दास केवल जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब में अपराध के चरणों में आने वाले सर्वश्रेष्ठ निराले हे नाथ, सब डर रहे हैं पर मुझे डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी माँ से कोई बच्चे डरता तो भी तो माँ के चरण पर भूलता, माँ के भले ही बड़े बड़े दान तो हो, वो उसका बड़ा बुरा हो, कैसे भी बदसूरत हो, लेकिन बच्चे को दूर तो नहीं। इसी तरह से मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझे ये बड़े भारी फटे हुए मुख से, बहुत बड़े बच्चों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो आपको माँ समझ के आपके चरणों का आशीर्वाद। हमारा मन तो कोई करे जाता रहता है, कभी काम में जाते हैं, कभी दोस्त में जाते हैं, कभी लोग में जाते हैं, कभी लोग में जाते हैं। मन एक है ना, मन को काम कराने वाली इंद्रियां 10 हैं। एक मन की 10 इंद्रियों के बीच में बड़ी दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि 10 ऐसी दुर्दशा हो जाती है। बहुला सपत में एंगेज पति चुनती, जैसे बहुत सी सपत्नियां मिलकर सौकर मिलकर एक घर वाले को खींचतान करती रहती है। इसी तरह से मेरा एक मन, उस एक मन को 10 इंद्रियां अपनी अपनी और के बड़ा व्यतीत करती रहती है। मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कृपा की है, इस कृपा के बदले में मेरे पास कोई इतना बढ़िया शब्द नहीं आ रहा। जब तप स्नान इन सबका फल है आपके चरणों में प्रेम हो जाना। मौन रह के प्रेम नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं, व्रत करके प्रेम नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। ये सारे जितने शुभ कर्म हैं आपके चरणामृतों की भक्ति के लिए भी। एक आदमी का उसकी शादी हुई तो पत्नी मिली उसको, एक दिन उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है चंडी। और चंडी तुम लिख रही थी मेरे घर में? हाँ। चंडी जी तो आपका क्या काम है? बोले जब मुझसे कुछ कराना हो तो उल्टा बोलना। ऐसा उल्टा? बोले जब पानी पीना हो तो वो कहना पानी मत लाना, तो पानी लाऊंगी। चंडी से उल्टे बोलेंगे। एक दिन इसको जल्दी हो रही थी, जाना था इसको अपने धंधों में, जाते जाते जल्दी बोला आज पिताजी का श्राद्ध है, आप थोड़ी पूड़ी बना लेना, थोड़ा हलवा बना लेना, थोड़ी सी दही बना लेना, ब्राह्मणों को मैंने मतलब दे दूंगा, श्राद्ध करेंगे। ऐसे कहकर चला गया। चंडी गुस्सा हो गई। तो मैंने पहले कह दिया था उसका बोलना, तो
सीधा मुड़ के चला गया, मैं कुछ नहीं करूंगी, उल्टा कर दिया। इसने सारा चौका चूल्हा नष्ट कर दिया, बोलता के और दरवाजे पे जब उसके आने का समय हुआ तो बाल फैला के और हाथ में कोई दरात वगैरह लेके बिल्कुल चंडी जैसी अर्धनग्न सी खड़ी हो। आज वो आया, आकर देखकर चंडी लगा, तुम आज क्या बनाया है तुमने? तुम आज सीधे बोल कर कैसे गए थे? भोजन बन गया? नहीं, क्यों बनाऊंगी? उल्टे बोलते तो बनाती। आज जोड़ता हूँ चंडी जी, आपको भोजन बना दीजिए, ब्राह्मणों का समय हो गया। फिर सीधे बोल रहे, अच्छा मत बनाइए, आप बना दीजिए। ब्राह्मण आए, भोजन कराए, बात किए। चंडानुस, और उसको चंडा कहते हैं क्या? चंडानुस सोची चंडी को ठीक करने के लिए क्या करें? कुछ दिन बाहर चले जाए, तो कुछ दिन बाहर चले गए थे। योग में बातों को सोच सोच के चंडी की हो गई। लौट के जब चंडा आए तो नीचे ही तो आएंगे। हाँ, तो बीच में इतना सोची तुम चंडी ठीक नहीं हो रहे तो दूसरी शादी कर दूंगा। बोले जा आगे बुढ़ापे में तो मैं मिली हूँ, अब शादी तू करेगा, कौन मिलता है, अब देख लेना। उसने घोषणा कर दी कोई मुझसे शादी कर तो बोल रहे हो। एक तैयार हो गई। एक बात बता, तेरा मकान सिंगल स्टोरी है कि डबल स्टोरी? क्यों? डबल स्टोरी वाले से शादी करने की बात, तू शादी कर ले, तो डबल स्टोरी बना लूंगा, कोई मुश्किल नहीं। उसने शादी कर ली। तो डबल स्टोरी में ऊपर तो रहती थी कुंदई और नीचे रहती थी वो चंडी देवी। जब बाहर से आया तो नीचे ही पहुंचा, नीचे वाली और ठीक हो गई थी। हलवा पूरी बनाया, कपड़े अपने नहाना धोना सब कराया, अभी भोजन कर रहा था। ऊपर वाली बोल रही थी, बोले देखो दुष्ट नीचे ही रह गया, यहाँ नहीं आया और नीचे ही खा रहा है। वो सब देख रही थी। तो उसने ऊपर से सोची कि इस पर इसको बुलाना चाहिए। तो नीचे से ही बोली, भोजनान्ते सब पदम गच्छे, भोजन करके 100 पैर चलना चाहिए। अब चंडी भी तो बड़ी प्रबुद्ध हो गई थी। चंडी चंड हो बड़ी, यदि सैया ना लगे, भोजन करके 100 पैर चले लेकिन मेरे बिछा हुआ बिस्तर न मिले तो, अर्थात मैंने तो उसको सोने की व्यवस्था भी कर रखी। तो ऊपर वाली होगी सैयाम जाते होगा, अगर खाके तुरंत सो जाएगा तुरंत ही हो जाएगा। परिणाम ये हुआ ऊपर वाली बहस में विजयी हो गई। तो चंडा ने सोची ऊपर वाली का पक्ष सवाल है, ऊपर चलना चाहिए। तो भोजन करके वह हाथ फेरता हुआ उसे सीढ़ियों से ऊपर चलने लगा। इधर चंडी गुस्सा हो गई। उसने सोची देखो भोजन कराया, ऊपर जा रहा है, देखो कैसे चला जाएगा। सो उसके पीछे पीछे आएगी ना। तो ऊपर वाले ने सोची आ रहा है, इसकी थोड़ी आवभगत करनी चाहिए। तो ऊपर खड़ी हो गई। फिर आपस में दोनों की आंखें मिल गई। तू कैसे ले जाएगी दादी? बोले तू कैसे ले जाएगी दादी? वो चले आई, बीच में जा रहा था चंडा। नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया चंडी ने, ऊपर से दूसरी ने पैर गर्दन पकड़ ली। दोनों खींच रही थी। वो तू कैसे ले जाएगी, तू कैसे ले जाएगी? ये बीच में खींच रहा था। ये कह रहा था देखो नीचे भी जाना ठीक नहीं है, ऊपर भी जाना खतरे से गाली नहीं है, बीच में सुख मात्र जाने दीजिए। जब एक के दो पत्नियों में इतना संघर्ष हो जाता है और एक मन को 10 इंद्रियां जब इधर खींचेंगी तो कितने संघर्ष होने की संभावना। तो मन इतना ही कैद है इंद्रियों में, इतना ही
इसीलिए भगवान के इस पावन चरण प्रभु प्रहलाद जी महाराज की स्तुति की नरहरि प्रभु यहाँ विश्राम कर